Aju, Aju, please don't get upset. Aju, देखो, बाबूजी ने जो भी कहा, उसका बुरा मत मान। अच्चू, उनको समझने की कोशिश करो। समझता हूं मैं, सब कुछ समझता हूं। और बाबूजी ने कहा कि ये दीवार है जो उनके भाई को खा गई, और ये दीवार तुम दोनों की इज्जत की वजह से बनी है, तुम दोनों की इज्जत की वजह से। बाबूजी को न जाने क्या हो गया है, मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरह वो अच्चू पे चिल्लाए। नहीं अनीता, वो अज्जू पर नहीं, अपने आप पर चिल्लाए थे। चाचू की अचानक मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। और तुझे तो पता ही है, बाबूजी और चाचू दो जिस्म एक आत्मा थे। चाचू के गुजरने का दुख किसे नहीं है, मुझे भी तो है। मेरा भी तो उनका 9 साल का साथ था। अब इस वक्त किसका फोन है यार? तू देख। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं मम्मी, हम जाग ही रहे थे। वो आज सवेरे चाचू की डेथ हो गई। नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही अचानक। लेकिन क्या क्या हुआ, कैसे? नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। हाँ, मैं आ जाऊंगी मम्मी। क्या बात है अनीता? डैडी को हार्ट अटैक आया। क्या? बहुत सीरियस है। मैं जाना चाहती हूँ मगर। हाँ ठीक है, तेरा वहां भी जाना जरूरी है। ठीक है, तू अपने और बच्चों के जाने की तैयारी कर, घबरा मत। आपका ऑर्डर मैम। क्या सोच रही है? बस यूं ही, कुछ खास नहीं। उस दिन की बात को सोच रही थी। तुम्हारी वाइफ के भाइयों को तुम्हारा मेरे साथ होना अच्छा नहीं लगा। एंड इट्स नेचुरल। तो तुम ये सोच रही थी? हाँ, अब तक तो न जाने ये बात कहां कहां तक धुआं बनकर फैल गई होगी। तुम्हारे घर, तुम्हारी वाइफ के घर। आई डोंट नो अब आगे क्या होगा। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। शायद वो लोग तुम्हें मुझसे ना मिलने दें। देखो ईशा, तुम्हारा और मेरा मिलना कोई प्री प्लान तो था नहीं। इट वॉज डेस्टिनी। हाँ, तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाने से पहले मैंने कुछ सोचा था, भाई कुछ कैलकुलेट किया था, और ना अब कर रहा हूं। ना मुझे किसी चीज का डर है, ना कोई गिल्ट है, ना कोई कॉम्प्लेक्स है। तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो?
सिगरेट को फेंक दी। ये तो मेरी तन्हाइयों की साथी थी, अब इसकी क्या जरूरत? इसकी तो है। ऑफिस जाने के लिए तुम तैयार हो गई हो? अरे चौथे तक तुम रुक नहीं सकती? हाँ, तुम क्यों रुकोगी? अरे चाचा तो मेरे मरे ना मेरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अलग घर, इंडिपेंडेंट लाइफ, ये सब कुछ तुम चाहती थी ना, मिल गया तुम्हें, खुश हो तुम अभी? अज्जू, जो भी हुआ है उससे घर के सारे लोग परेशान हैं, तुम भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करो। सच हमेशा कड़वा ही होता है। अज्जू, आई नो यू आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और ये शॉक से निकलने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तुम्हें एक बात बता दूं, मैं ऑफिस नहीं जा रही थी, मैं तो बाबूजी की तरफ जा रही थी। सुबह किरण और रोहन आए थे, उन्होंने बताया कि रात को अनीता भाभी के पिताजी का फोन था, वो बहुत सीरियस है, इसलिए अनीता भाभी और बच्चे लुधियाना जा रहे हैं। मैं किचन की तरफ जा रही थी क्योंकि निमो अकेली है, और तुम तो जानते हो अज्जू कि लोग इतने बढ़ गए हैं और इतने आते जाते लोग हैं कि निमो अकेली है, इसलिए मैं किचन की ओर जा रही हूँ। अरे आप जा रहे? अभी तो सिर्फ 8:45 ही बजे हैं, कम से कम नाश्ता तो करते जाइएगा। नाश्ता? इसके सिवा कुछ आता है तुम्हें? रुको अविनाश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ऊपर आओ। चलो। जी डैड, कहिए क्या बात है? बात नहीं, एक सवाल है। राधिका की क्या गलती थी? क्या कसूर किया था उसने जो तुमने उसे ये शौक दे दिया, जिसका नाम शायद ईशा है? पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगा मामा, उसका नाम ईशा है, वो कोई शौक नहीं, मेरी फ्रेंड है। कौन है ये? कहा ना मामा, वो मेरी फ्रेंड है। तो फिर राधिका के भाइयों को ऐसा क्यों लगा कि वो सिर्फ फ्रेंड नहीं कुछ ज्यादा ही है? ओह, तो मेरी रिपोर्ट यहां तक पहुंच चुकी है, कहिए तो कंप्लेंट। अगर तुम्हारा इशारा राधिका की तरफ है तो उसने हमसे कुछ नहीं कहा। बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ हमें जब हमें ये बात राधिका के ताऊ जी के मुंह से सुननी पड़ी। ताऊ जी? राधिका के सो कॉल्ड फिलोसोफर फ्रेंड गाइड। बड़ों के लिए इस टोन में तुमने कब से बात करना शुरू की अविनाश? बच्चों के लिए बड़ा सिर्फ वो होता है डैड जो उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझा सके, उनकी केयर करे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे। ताऊ जी मेरे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी बच्ची का सोचा, इस बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे समझाने पर भी उन्होंने राधिका को कुछ नहीं समझाया। उसी वजह से आज मैं यहां पर आके खड़ा हो गया। अगर उस वक्त ताऊ जी ने मेरा साथ दिया होता डैड, जब मैं उनसे मिलने गया था, तो आज। दूसरों पर उंगलियां उठाने से अपनी गलतियां कम नहीं हो जाती अभी। तुम्हारी वजह से आज हमारा सर झुक गया। मामा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपका सर झुके। ठीक है, तो हम ताऊ जी से कह देंगे कि उन लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। आज से अविनाश उस लड़की से मिलना जुलना बंद कर देगा। सॉरी डैड, मैं किसी भी दबाव में आकर ईशा से मिलना नहीं छोड़ूंगा। और एक बात और, आप मेरे माँ बाप हैं, अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या हूं, और ये भी जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूं। अगर आपको लगता है कि मैं बदल गया हूं,
जो कि मेरी गलती है, तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा। और उसके जवाब में भी आपको अगर यही लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं है। ये घर अब मेरा नहीं है। वो पुत्र जरा चाय बाबूजी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, बाहर कुछ लोग आए हैं, चाय चाहिए। मैं अभी बना के भिजवा देती नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं ना करो, निम्मो से कह दो वो बना देगी। आप जाओ ना, अपना कार संभालो। भाभी, आप रहने दो। बाबूजी गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिवानी भाभी को जाकर बोलूं कि वो चाय नहीं बनाएगी। आप जाइए, मैं चाय बना लूंगी। आप जाइए भाभी। ठीक है, तू चाय बना। तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि मेरी बीवी कितनी समझदार हो गई कि मेरे कहने से पहले ही उसे समझ आ गई कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तुम तो देखो अंजू, मैं अपनी मर्जी से गई थी और मैं अपनी मर्जी से भाभी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि आप बाबूजी की बात का बुरा मत मानना। आजकल किसी को कुछ भी कह देते हैं। निमो, मैं जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ। तू घबरा मत। एक काम कर, तू चाय पानी देख, मैं खाना बना के अज्जू के हाथ भिजवाती हूँ ताकि किसी को पता तक नहीं चले। निमो, क्या बात? कुछ नहीं। निमो, नीचे जा, मैं खाना चढ़ाती हूँ। निमो, बताओ मुझे क्या बात है, क्या हुआ? वीर जी, भाभी किचन में चाय बना रही थी और मैं लोगों को सर्व कर रही थी। तभी बाबूजी आए और उन्होंने भाभी से कहा कि तुम जाकर अपना घर संभालो, यहाँ निम्बू सब देख लेगी। मैं घबरा गई थी वीर जी कि कहीं भाभी नाराज ना हो गई हो, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर शुक्र है भगवान का। I'm sorry. मुझे माफ कर दो शिवानी, मुझे माफ कर दो।
म्यूजिक से बहुत लगाव है ना? मुझे हर खूबसूरत चीज से लगाव है और ये म्यूजिक मेरी इमेजिनेशन को अलाइव कर देता है। सपना देखना, कल्पना करना मुझे अच्छा लगता है। ईशा, तुम जानती हो जब मैं छोटा था तो काका मुझे स्टोरी सुनाया करते थे। मैं उनके कैरेक्टर, सिचुएशन को इमेजिन किया करता था। फिर मेरी मुलाकात राधिका से हुई। मैंने सोचा हम दोनों एक साथ मिलकर सपने देखा करेंगे, लेकिन मेरी आंखों ने सपने देखना ही बंद कर दिया। हो सकता है लोग मुझे बेवकूफ समझे, कोई बात नहीं, उन्हें जो सोचना है वो सोच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। बाय चांस केमिस्ट बन गया। अगर केमिस्ट नहीं होता तो शायद कवि होता, शायर होता या फिर पेंटर होता। तुम्हें पता है ईशा, मुझे कभी कभी क्या करने का मन करता है? क्या? बारिश में भीगना, अंधेरी सुनसान सड़कों पर घूमना, और जानती हो क्या मन करता है? क्या? जो तुम कर रही हो। अविनाश, आई प्रॉमिस यू, जो भी तुम चाहते हो वो हर खुशी में तुम्हें दूंगी। बाबूजी, चाय जी के बीजी और बाबूजी आए। भाई साहब, साहब ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? भला जगह आज चाचू का चौथा भी खत्म हो गया। बड़ों से सुना है कि जब तक घर में दिया चलता है आत्मा भी घर में होती है। आज तो चाचू की आत्मा भी हमें छोड़कर चले गए। नहीं भैया जी, चाचू हम सब लोगों से बहुत प्यार करते थे। वो हमको छोड़कर कभी नहीं जा सकते। वो तो हम सभी में समा गए। लेकिन एक बात सुनी ना तो अच्छी नहीं लगी, बहुत दुख हुआ। कौन सी बात? चौथे के बाद कुछ औरतों की बातें कानों में पड़ी। कह रही थी इस उम्र में पति भी छोड़कर चला गया और पीछे कोई औलाद भी नहीं। जो आज बेटा होता ना तो बाकी सोने की कलाइयों में सोने की चूड़ियां डाल देता। तुम्हारा मतलब क्या? मैंने चाय जी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे में ऐसा रिवाज होता है
से मैं बेटा माँ के हाथों में चूड़ियां डालता है। चाची, मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था, वरना मुझसे कभी गलती होती नहीं। चाची, ये लो। अच्छे पुत्र, एक ही। चाची, कहता हूं तो क्या हुआ? है तो आप मेरी मां ही ना। मैं आपका बेटा हूं। तुम ठीक ही कहते थे जी। मेरे बाद तेरा ख्याल अज्जू पुत्र ही रखेगा। मेरा सबसे प्यारा पुत्र। अज्जू, राजी और परजाजी होने के बाद तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। पर आज एक बेटे की मां होने के सुख के आगे मेरे पति के बिछड़ने का दुख अचानक कम हो गया पुत्र। अज्जू, मेरे को नई ताकत, नया हौसला, नया मकसद मिल गया जीने का। जिंदा है पुत्र।